ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक व्यक्ति ने अर्ज की कि आप मुश्किल से छटाक भर भोजन करते हैं, इसके लिए ही बाज गृहस्थी आपको अपने घर ले जाते हैं और आप पैदल चलकर वहां जाते हैं। इन लोगों को इतना भी नहीं सूझता, जरा सा भोजन देकर महात्माओं को इतना कष्ट देते हैं। आप किसी के घर भोजन के लिए न पधारें, जिसको लाना होगा यहीं ले आएगा। जब हरेक पदार्थ यहाँ ही आ जाता है तो फिर आप वहाँ जाएं भी क्यों। श्री महाराज ने फरमाया कि रोजी तो भगवान ने सबकी नियत कर ही दी है, लेकिन जहाँ अन्न जल रखा है वहाँ जाने में हानि भी क्या। दूसरी बात यह है कि आने जाने में श्रद्धा और भक्ति का भी तो प्रश्न है। भगवान भी श्रद्धालु भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, तो क्या साधु को इतना अभिमान करना चाहिए कि किसी के घर वह न जाए, बल्कि इस अभिमान और अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही मधुकरी व्रत और भिक्षा रखी है। अगर थोड़े भोजन की जगह ज़्यादा भोजन किया जाए तो गृहस्थी मना तो नहीं करते, वे तो बड़े आग्रह और प्रेम से यह चाहते हैं कि जितना ज़्यादा खाएं उतना ही उनका दिल खुश होता है। गृहस्थियों को कभी घृणा और छोटी नज़र से नहीं देखना चाहिए। गृहस्थी ही बाकी 3 आश्रमों का निर्वाह करते हैं। पाठशाला, मकतब, धर्मशाला, औषधालय आदि सब इन्हीं के धन से चल रहे हैं। सरकार भी इन्हीं से कर लेकर राजपाट के सब काम और रक्षा का प्रबंध करती है। तो गृहस्थी, अतिथि, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, साधु, सन्यासी, अपाहज, मोहताज, दुखी, रोगी, अनाथ, विधवा, अंधे, लंगड़े, लूल्हे, बूढ़े, गरीब की खबरगिरी करता है और उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। उसको ऐसे समझो जैसे छत्ते में शहद, घर में कामधेनु, आंगन में कल्प वृक्ष, अमृत से भरा कुंड, मरुस्थल में हरा बाग और खेत में अन्न फलों से लदे पौधों और वृक्षों के समान है। इसका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्य तो गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों का चिंतन करके ही भयभीत हो जाते हैं और कान फटा, मुंड मुंडा और जटा बढ़ाकर वनों और जंगलों में जा छिपते हैं। गृहस्थी ही मर्द होकर मैदान में डटे रहते हैं और सब बाधाओं का मुकाबला करते हैं। बच्चों को पालना, पढ़ाना लिखाना, रोग में इनकी सेवा करना और जितने कष्ट उपस्थित हों सबको झेलना, फिर भी धन बचाकर अन्य आश्रमों का पालन करते हैं और कुछ समय निकालकर सत्संग में भी लगाते हैं। ज़ोरें गुलची इश्क़ गुल, खौफ़ें खिज़ां इज़ा ए खार, लाख आफत में फंसी है एक जाने आनंद लीप। बुलबुल की जान पर लाख आपत्तियाँ, जैसे माली का अत्याचार, फलों से प्रेम, खुश्क मौसम का डर और कांटे चुभने का कष्ट उसे उठाना पड़ता है। 76। एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि राजा बादशाह भी अन्य मनुष्यों के समान होते हैं, उनको इतना बड़ा और आदरणीय क्यों माना जाए। श्री महाराज ने फरमाया कि श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि नरों में मुझको राजा समझो। इसके अतिरिक्त और भी कई शास्त्रों में राजा की महिमा का वर्णन है। एक शास्त्र में लिखा है कि राजा 6 देवताओं को स्पष्टन करता है: यम, सूरज, चंद्रमा, मंगल, विश्ववरण और अग्नि। पहला यम पाप पुण्य का लेखा लेते हैं, इसी प्रकार राजा भी करता है। दूसरा सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, सुखाता है और फुलाता है। राजा भी अच्छों को खुश करता है, पापियों को त्रास देता है। तीसरा चंद्रमा तारागणों से घिरा हुआ सबको शीतलता देता है। राजा अपने मुसाहिबों से घिरा हुआ प्रजा को शांति प्रदान करता है। चौथा मंगल कृषि और युद्ध का देवता है। इसी प्रकार राजा कृषि की उन्नति करता है और युद्ध में बैरी को जीतता है। पांचवा विश्ववरण मित्रों को धन देता है, बैरियों से छीन लेता है और उनको दुर्भाग्य देता है। इसी प्रकार राजा भी मित्रों और शत्रुओं से व्यवहार करता है। छठा अग्नि सबको दाह करती है, राजा का क्रोध भी भस्म करता है। 77। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि न्याय
तो न्याय ही होता है। एक ही जुर्म में 3 बातें कैसे होती हैं? किसी दोषी को फांसी की सज़ा हुई, हाई कोर्ट की अपील में 5 साल की सज़ा रह गई, प्रीवी काउंसिल में बिल्कुल बरी हो जाता है। श्री महाराज ने फरमाया कि मामलात को 3 दृष्टि से देखा जाता है, वाक़यात, वजूहात, वाजिबात। पहला वाक़यात यह हुए कि किसी स्त्री ने एक आदमी को मार डाला, इस लिहाज से कानून की रूह से मारने वाले को फांसी की सज़ा का हुक्म हुआ। दूसरा वजूहात में लड़ाई का कारण देखा जाता है, जिसको बिनाए मुखासमत या लड़ाई की बिना कहते हैं। इस पर विचार करने से मालूम हुआ कि मारने वाले को गाली दी गई थी, उस पर उसको क्रोध आ गया और उसने मार दिया। वह फांसी की सज़ा हटा करके 10 साल का जेल खाना रह गया। तीसरा वाजिबात, प्रीवी काउंसिल के सामने यह पेश किया गया कि मारने वाली स्त्री को गाली ही नहीं दी गई बल्कि उसकी इज्जत पर भी हमला किया गया। ऐसी हालत में इज्जत बचाने के लिए तेज़ हथियार से काम लेना वाजिब बात थी, लिहाजा वह बिल्कुल बरी हो गई। जो न्याय इन तीनों पर एक साथ विचार करके किया जाता है, उसमें रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं रहती। 78 एक सत्संगी ने पूछा कि बाजे आदमी स्त्री का जिक्र सुनकर ही बहक जाते हैं, बाजे उसको देखकर फिसलते हैं, बाजे उससे बातचीत करके गिरते हैं, बाजे ऐसे भी होते हैं जो हर हालत में सावधान रहते हैं। इसका क्या कारण है? श्री महाराज ने फरमाया कि सत, रज, तम 3 गुण इसका कारण है। तामसी मनुष्य को तो स्त्री का ध्यान ही चलायमान कर देता है, राजसी इससे मतवाला हो जाता है, सात्विकी उसके प्रेम वचन और सेवा टहल से विचलित हो जाता है। शुद्ध सत्वगुणी पर इन तीनों में से कोई जादू असर नहीं करता, वह सबको अपना ही रूप समझता है। फिर मोहित हो तो किस पर हो, बैर प्रीति करे तो किससे करे। 79 एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मोहब्बत साहब के पास जिब्राइल आते थे, हज़रत मूसा से खुदा बात करते थे, हज़रत ईसा मसीह खुदा के बेटे थे, इन तीनों में किसका दर्जा बड़ा है? श्री महाराज ने फरमाया कि हम तो सबको बुज़ुर्ग मानते हैं, उनके दर्जे की निरख परख करना हमारा काम नहीं। रही खुदा से बात करने की, सो भक्तमाल में 20 मिसाल ऐसी हैं जिनमें भगवान भक्तों से बात करते थे, उनके साथ खेलते और हास विलास करते थे। मीराबाई, रस खान, यहाँ तक कि कन्हैया मेहतर तक से कहा कि गोसाई जी से कहना कि पर्दे की दीवार गिरवा दें, और बातचीत ही नहीं बल्कि अपने भक्तों की सेवा भी करते थे। आगरा में काचीपाड़ा में श्री श्याम जी का मंदिर है, उसके पुजारी के आगे मशाल लेकर मंदिर में जमुना जी तक गए और आए। भक्त अहमद शाह हुए हैं, वे ढाक के पेड़ के नीचे ही बैठे तपस्या करते थे। उनसे त्रिलोकीनाथ मुंह दर मुंह बात करते थे। एक दफ़ा भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपना टोपा बेचो तो हम खरीद लें। अहमद शाह ने कहा, टोपा बड़ा कीमती है, आपके पास है ही क्या जो इसका मोल दोगे? आप त्रिलोकी के नाथ हो, हमको त्रिलोकी तृण के समान मालूम होती है। फिर उनसे भगवान ने कहा कि चलो तुमको बैकुंठ में ले चलें। तो वह बोले कि यह ढाक का वृक्ष ही बैकुंठ के कल्प वृक्ष के समान है, जहाँ तुम हो वहीं बैकुंठ है। इससे यह भी प्रकट है कि भगवान त्रिलोकीनाथ इनको दर्शन देते थे। इस्लाम में भी 7 आसमान माने हैं, सनातन धर्म में भी 7 लोक हैं, तो 3 लोक से ऊपर चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें लोक के भी स्वामी होंगे, या ऊपर के चारों लोक का एक ही स्वामी होगा। इससे साबित होता है कि कोई परमात्मा ऐसा भी है जिसने यह 7 लोक बनाए और उनके स्वामी स्थापित किए। अब आप गौर कीजिए कि हज़रत मूसा से कौन से खुदा बात करते थे, इसलिए ऐसे सवाल उठाना मुनासिब नहीं। अपने काम में लगे रहो और फ़र्ज समझकर किए जाओ, जो कुछ है वह प्रकट हो जाएगा, कहने सुनने की गुंजाइश नहीं। 80 एक सत्संगी ने प्रार्थना की कि आजकल दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला लोग कुकर्म करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती।
श्री महाराज मुस्कुराए और फरमाया कि जिसकी आंखें खुली होती हैं उसको शर्म आती है, आंखें बंद हो या उन पर कुछ धरा हो तो यह पता ही नहीं चलता कि वह मनुष्य बुरे काम कर रहा है। जब देखता ही नहीं तो बुराई भलाई का निर्णय कैसे करे। पहले जो कोई खोटा काम करता था और बराबर करता चला जाता था तो कहते थे कि इसने तो आंख भर ठीकरी धर ली है। आजकल आप देख लें कि कितनों की आंखों पर ठीकरी धरी है, और ठीकरी तो मिट्टी के बर्तन की होती है। आजकल तो आंखों पर पत्थर धर लेते हैं। कोई बूढ़ा ठेरा हो तो भी हर्ज नहीं। बच्चा, लड़के, जवान, स्त्री, पुरुष सभी ने आंखें बंद कर लेना बहुत ही अच्छा समझ रखा है। ज़रूरत तो है सो है, अब तो शौक हो गया है। 81। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आजकल कैसे कैसे यंत्र चले हैं कि जिनसे रोगों का निदान और इलाज किया जाता है। कैसे कैसे कला कौशल, हवाई जहाज़, रेल, पानी के जहाज़ बने हैं जो लाखों मन बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान को ढोकर ले जाते हैं। इस कलयुग में बड़ी उन्नति हुई है। श्री महाराज ने फरमाया कि आपका ख्याल है कि और युगों में न इलाज होता था, न कोई वायुयान थे, न बोझा उठाने के साधन थे। त्रेता युग में पुष्पक विमान और भी बहुत से विमान रावण के यहाँ थे। हनुमान जी पूरा पहाड़ हाथों पर ही उठाकर ले गए थे। लक्ष्मण जी की शक्ति का इलाज औषधि से ही हो गया था। समुद्र को बिना जहाज पार किया था। मंत्र शक्ति से बाण चलाकर लाखों मनुष्य एकदम से मारे जाते थे। भेद यह है कि किसी युग में सब काम मंत्र द्वारा होते थे, किसी युग में तंत्र द्वारा, इस युग में यंत्र द्वारा हो रहे हैं। 82। एक रोज इरशाद हुआ कि कुत्ता भौंकता है, गधा रेंगता है, कौवा काँ काँ करता है, चिड़िया चिड़चिड़ाती है, शेर दहाड़ता है। गोया हर पशु पक्षी एक ही प्रकार की बोली बोलता है, अपनी वाणी बदलते नहीं। मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी वाणी बदल देता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कारण यह है कि हर एक इंसान 84 लाख योनियों में से गुजर चुका है। सब योनियों का इसको तजुर्बा है, सबके संस्कार इसमें वर्तमान हैं। जिस योनि में उसको अधिक मोह रहता है या जिस योनि के संस्कार अधिक होते हैं वह मनुष्य होते हुए भी उसमें रहते हैं और समय समय पर प्रकट भी होते हैं। वह गधे किसी बेहुदा हरकतें करता है, शेर की तरह बहादुरी भी दिखलाता है, कुत्ते की तरह वफादारी दिखलाता है, कबूतर और चिड़ियों की तरह मस्ती जतलाता है। सब प्रकार के पशु पक्षी की बोली भी बोल सकता है। जैसी उसकी गति होती है वैसा ही उसको सब समझते भी हैं। यह इंसान गधा है, यह शेर बहादुर है, यह मेमने की तरह भोला है, यह कबूतर की तरह जिसका दाना चुगता है उसके हाथ पर बैठ जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो कुछ भी बनना चाहे वही बन सकता है। पूर्ण मनुष्य वही है जो मनुष्यता प्रकट करे, जो बात कहे उस पर कायम रहे, और भी जो मनुष्य के गुण हैं वे भी उसके जीवन में पूर्ण रूप से दिखलाई दें। जब यह मानता है कि तत्वमसि, तो ईश्वरीय गुण भी यह अपने में प्रकट कर सकता है और स्वयं ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो सकता है। 83। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि जितने योगेश्वर और वेदांती हुए हैं वे सब प्रतिमा पूजन के विरोधी हैं। आप योग मार्ग का उपदेश करते हुए भी प्रतिमा पूजन का विरोध नहीं करते, बल्कि अक्सर लोगों को श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी या जिस पर जिसकी श्रद्धा हो उसका ही ध्यान बतलाते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि बाबा नानक जी, श्री कबीर जी, श्री दयानंद सरस्वती व हज़रत मोहम्मद साहिब और भी बहुत से महात्माओं ने मूर्ति पूजन का विरोध किया, मगर अब उन सब की मूर्ति और तस्वीरें और इस्तेमाल की चीज़ें, पुस्तक और समाधियाँ पूजी जाती है। पूजन के यह माने कि यह परमात्मा है नहीं लेना चाहिए, बल्कि मूर्ति पूजा उस मनुष्य की याद कायम रखने के लिए है। श्रद्धा से उसका चित्र आदि रखने से, उसको देखकर श्रद्धा से महात्मा का स्मरण करना है। किसी का स्मरण मात्र करने से वह परमात्मा नहीं माना जा सकता। जो कहते हैं कि निराकार की उपासना करनी चाहिए, उनसे स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि वह निराकार प्रभु
क्या पदार्थ है, इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। वह भी नेति नेति कहते हैं। सीधे साधे मनुष्यों को साफ सुथरे रास्ते से, जिस पर आज से नहीं बल्कि बहुत समय पूर्व से मनुष्य चल रहे हैं, हटाकर ऐसी राह पर लगाना जिसका पता स्वयं बतलाने वाले को नहीं, और साथ ही राह भी पथरीली चट्टान और कांटों के जंगल और घास फूस से भरी है, कहाँ की बुद्धिमानी है। अप्राप्त विकट मार्ग का पता लगाना इन्हें गुने मनुष्यों का काम है। जनता सीधी राह को छोड़कर ऐसे उबड़ खाबड़ मार्ग से चलना कदापि पसंद नहीं करती, और देखा भी जाता है कि सुधारकों की बताई हुई राह चलते चलते भी जनता कुछ समय बाद फिर अपने पुराने पथ पर आ जाती है, क्योंकि वह सुगम है और आंधी पानी से बचने को पथिकों को जगह जगह आश्रम स्थान है और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्रबंध है। साधारण जनता सरलता का मार्ग ढूंढती है, विकट निर्जन मार्ग को पसंद नहीं करती। निराकार का ध्यान, उस रास्ते पर कमर बांधकर दृढ़ता से चलना, वह दुखों से सावधान रहना और मंजिल तक पहुंचना बड़े हौसले वाले का काम है। 84। एक शख्स ने सवाल किया कि शास्त्रों में कुछ नियम ऋषिकृत या ईश्वर के बनाए हुए हैं और उनके उल्लंघन के नुकसान और उनके फायदे भी कहे। जो जैसा करेगा तैसा भरेगा। फिर भक्त और ज्ञानी इससे कैसे बच जाते हैं? क्या भक्तों का इष्टदेव पक्षपाती नहीं है कि किसी को बचाता है और किसी को नहीं बचाता है? फिर यह नियम अटल भी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि टल जाते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि किसी रास्ते में जल भरा है, आगे चलकर कीचड़ है, कुछ दूर चलकर एक लट्ठा गड़ा है, उससे कुछ दूर चलकर एक दीवार बनी है और रास्ता बंद है। एक बच्चा अकेला बगैर किसी संरक्षक के रेहड़ू के सहारे उसी रास्ते पर चल रहा है। अब लाजमी बात है कि नियम के अनुसार उसके पैर पानी से भींगे और आगे चलकर कीचड़ में सने, और फिर उसका रेहड़ू खंभे से टकराए और दीवार पर पहुंचकर उसकी गति बिल्कुल रुक जाए। उसी उम्र के दूसरे बच्चे के साथ उसका पिता संरक्षक है। जब बच्चा जल के पास पहुंचा, पिता ने रेहड़ू समेत उसे उठाकर जल से आगे खड़ा कर दिया। फिर बच्चा चलने लगा। जब कीचड़ सामने आई तो उसे भी उठाकर सूखी धरती पर छोड़ दिया। बच्चे के पैर नहीं सने और फिर चलने लगा। तब खंभे के पास पहुंचा तो ज़रा उसके रेहड़ू को मोड़ दिया। बच्चा चला जा रहा है और खंभ से टकराया भी नहीं। जब दीवार तक पहुंच गया तो रेहड़ू को बिल्कुल पीछे की तरफ या किसी बगली में मोड़ दिया। बच्चा ज्यों का त्यों रेहड़ू चलाता जा रहा है। इस हालत में जो नियम था कि पानी में भीगना, कीचड़ में सनना, खंभे से टकराना और दीवार से रुक जाना, इनमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और न बच्चे की गति रुकी। इसी प्रकार भगवान और इष्टदेव और गुरु अपने भक्तों और शिष्यों की रक्षा करते हैं और भक्त अपनी चाल पर चलते जा रहे हैं। जीवन की बाधाएं उसको नहीं व्याप्ति या शूली का कांटा बन जाती है। ज्ञानवान जानते हैं कि इस रास्ते पर बिना विचारे चलने से यह बाधा उपस्थित होती है। वह अपने ज्ञान से उससे बचकर चलते हैं। पानी को फलांग जाते हैं, कीचड़ को लांघ जाते हैं, खंभे को उलांघ जाते हैं, दीवार सामने देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इसमें न तो पक्षपात का कोई प्रश्न उठता है, न ईश्वरीय नियम का उल्लंघन होता है। साधारण मनुष्य जिनकी आंखों पर लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध की पट्टी बंधी है, वह कीचड़ पानी में गिरते पड़ते और टक्करें खाते हैं। या जो गुरु, शास्त्र, ईश्वर किसी को न माने और अंधाधुन मनमाने रास्ते पर बिना विचारे चले, उनकी रक्षा कौन करे? या अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं और फल भोगते हैं। 85। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि सब मजहब वाले अपनी अपनी किताबों को ईश्वरकृत मानते हैं, फिर उनके उसूलों में अंतर क्यों है? मजहब दरअसल में क्या वस्तु है? श्री महाराज ने फरमाया कि यह तो कोई नहीं कहता कि परमात्मा या खुदा ने खुद किताबें लिखी हैं। यही मानते हैं कि संत महात्माओं का अनुभव है या प्रत्यक्ष रूप से किसी अपूर्व शक्ति ने इनको बतलाया है, जिनको इल्हाम और बलि कहते हैं। फिर व्यास जी ने वेद रचे, गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किया, मौलवी जैद बिन साहिब ने कुरान लिखा। मजहब ईश्वरकृत कोई सनातन वस्तु नहीं
और वह और वस्तु और नियमों की तरह मानव जीवन को एक ढर्रे पर चलाने के लिए कल्पित प्रमाण है। जैसे मनुष्य ने कल्पना की है उसी के अनुसार वह उत्तम, अति उत्तम और उत्तरोत्तर होता है, समय के साथ बदलता जाता है। अगर मजहब के दो भाग कर लिए जावें तो बेहतर हो। एक तो सर्वदेशीय, सर्वकालीय और सर्वपात्री हो, दूसरा देश काल पात्र संबंधी हो। इसमें एक आपत्ति उपस्थित होती है कि जहाँ कहीं भी कोई आदमी जाता है वह अपने मजहबी उसूलों को साथ ले जाता है। 86 एक व्यक्ति ने रामायण की यह चौपाई पढ़ी। नारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं, अवगुण आठ सदा उर रहीं, साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। और कहा कि देखिए तुलसीदास जी ने स्त्रियों को कितना बुरा समझा है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं और तुलसीदास जी से आप सहमत हैं? श्री महाराज ने फरमाया कि तुलसीदास जी जैसे महात्मा से विरोध करने का और उनकी बात न मानने का कारण ही क्या हो सकता है। जो कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, इसीलिए उन्होंने साफ लिख दिया है कि यह वचन हमारा नहीं है बल्कि कवियों का है और कवियों की बात कभी प्रमाणित नहीं। जो कुछ उनको मिल जाए या मिलने की आशा हो तो राई को पर्वत बना दे और जो हित न हो तो पर्वत को धूरी कर दे। देखो फिरदौसी की गिनती बड़े कवियों में है। उसने एक साधारण पहलवान को रुस्तम बना दिया और जब धन न मिला तो महमूद जैसे बड़े बादशाह की कैसे अनुचित शब्दों में हिजो यानी बुराई लिख दी और उसकी 3 पीढ़ियों का बखान कर डाला। इसलिए तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया है कि कवियों की बात कुछ प्रमाणित नहीं। दूसरी बात यह भी है कि यह वचन रावण का है, किसी साधु महात्मा का नहीं है। यह 2 बातें हम मानते हैं। और अगर तुलसीदास जी यह कह देते कि स्त्रियों की तरफ से हमारा भी ऐसा ही ख्याल है, तब तो आपको हमसे पूछने का हक था। 87 एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि खुदा ने ज़रूरत से संसार को उत्पन्न किया। श्री महाराज ने फरमाया कि हर मनुष्य का अपना अपना ख्याल और निश्चय अलग अलग होता है और वशिष्ठ जी का कथन है कि जैसा जिसका निश्चय होता है उसको वैसा ही भासने लगता है। एक मनुष्य अब्दाल अली हुसैन अबू यानी एक महात्मा हैं, अबू से 1000 साल पहले अफ़गान में पैदा हुए थे। 10 साल की आयु में रेखा गणित लिखा, कानून, चिकित्सा, तत्व ज्ञान में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। करीब 300 किताबें लिखी थी। एक विद्यावली लिखी थी। वह सब किताबें खलीफा बगदाद के हुक्म से जला दी गई। उसका निश्चय था, यानी मुसलमान मानते हैं खुदा की मर्ज़ी से संसार पैदा हुआ, कि खुदा ने अपनी इच्छा या मर्ज़ी से संसार की उत्पत्ति नहीं की बल्कि आवश्यकता से संसार बना है। मर्ज़ी के अर्थ इच्छा के हैं और परमात्मा निरिच्छित माना जाता है। इसलिए सबसे पहले चाहे वह करोड़ों या संख्यों या बिला गिनती के समय के जब कभी भी संसार उत्पन्न हुआ हो, उसको परमात्मा की मौज मानने से सब बाधा मिट जाती है। मौज में क्यों और किस कारण से और कब से और आवश्यकता आदि का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। उसके बाद कर्म और उसके फल के अनुसार संसार का सिलसिला चल रहा है। जैसे वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से बीज, फिर बीज से वृक्ष। 88 एक व्यक्ति ने पूछा कि विद्यार्थियों को ठीक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। श्री महाराज ने फरमाया कि जो हो रही है उसी को ठीक शिक्षा समझो। हमारे बताने और आपके जान लेने से तो शिक्षा प्रणाली नहीं बदली जा सकती है। इस काम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं कि इस वर्तमान विद्या का क्या लाभ जनता उठाती है। सिर्फ पेट भरने का ज़रिया अलबत्ता हो जाती है। अगर वह न जानते हों और जानना चाहें तो विद्या संबंधी शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लें। जब उनकी ही इच्छा नहीं तो ज़बरदस्ती तो किसी को उपदेश नहीं दिया जाता है। उसने फिर अर्ज किया कि मैं तो खुद इस बात को जानना चाहता हूँ। तब श्री महाराज ने फरमाया कि
शिक्षा भी जीवन क्रिया का एक अंग है। समस्त जीवन का आदर्श यह होना चाहिए कि तन धन वाणी मन बुद्धि और आत्मा का उत्थान बढ़े और धर्मपूर्वक जीवन गुजरे। उस आदर्श को लेकर ही पहले शिक्षा दी जाए, उसके पश्चात जीवन के और आश्रमों का काम किया जाए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचर्य ठीक रहना चाहिए, वरना स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। आजकल के विद्यार्थियों को देख लो कि 12-13 वर्ष की आयु से ही आँखों पर ठिकरी धरनी पड़ती है। पढ़ाई खत्म होने तक कागज़ के सुंदर पटिवाज बन जाते हैं। कपड़े उतार कर देखो तो शरीर की कुल हड्डियों की गिनती हो सकती है और नस नाड़ियों के सब जाल का चित्र उतर सकता है। पढ़ लिख कर नौकरी या धंधा शुरू किया तो बेईमानी, ठगी, रिश्वत, स्वार्थ के सिवाय दूसरा काम नहीं। ऐसी अवस्था में मन बुद्धि कैसे ठीक रह सकती है और आत्मोन्नति का तो जिक्र ही क्या है। किताबों द्वारा और भाषण देकर स्वास्थ्य ठीक रखने की शिक्षा बचपन से ही देनी चाहिए और बिलफर्ज कोई खोटी लत लग जाए तो उसको जल्दी से जल्दी छुड़वाना चाहिए। भाषा ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, व्याकरण आदि के साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने साथियों से वाकफियत पैदा करें कि कौन ऐसा है, ताकि असभ्य से दूर रह सकें, बराबर वालों के सत्संग से स्वयं विश्वासी बने, शांति से चित्तरंजक, मन विहारक, रोचक और प्रिय भाषी हों, अहंकार और घमंड का त्याग करें, दूसरों का हित करना, उनको प्रसन्न करना, उनके साथ सभ्यता का बर्ताव करना, निस्वार्थ सेवा करना, मित्रता, ईमानदारी और साहसी का महात्म अच्छी तरह से जहन नशी करा देना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में उनसे काम ले सकें। झट आज्ञा पालन की वृत्ति बन जाए, ताकि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देने वाली आदत न पड़ने पावे और टाल मटोल न बनने पावे। धन को ईमानदारी से उपार्जन करें और निस्वार्थ भाव से जनता के काम में लगा सके। यह न हो कि खल खाओ, कंबल ओढ़ो और द्रव्य जोड़ते और बेटी के विवाह में जमाई को सौंप दो या गाड़ कर धर जाओ और मर जाओ। उसके पश्चात अध्यात्म विद्या की बारी है, वह भी पहले तो गुरु द्वारा गुरुकुल और ऋषिकुल में दे दी जाती थी। अब मदरसों में इसका प्रबंध न हो सके तो साधु महात्मा इस काम को करें। 89। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अमीरी अच्छी है या गरीबी। श्री महाराज ने फरमाया कि अमीरी की चाहना तो दुनिया भर करती हैं, फिर उसके मुकाबले में गरीबी कैसे अच्छी हो सकती है। लेकिन संतोषी गरीब धन की तृष्णा वाले अमीर से अच्छा होता है। यत्न यह होना चाहिए कि ईमानदारी से अमीर बने, धर्म से धन उपार्जन करे। अगर धन उपार्जन के साधनों से अंतःकरण मलिन हो गया तो समझ लेना चाहिए कि सर्वस्व नाश हो गया। दूसरी बात यह है कि धन उपार्जन के साधन ऐसे न हों जिनके कारण से स्वास्थ्य बिगड़ जाए, क्योंकि सुंदर स्वास्थ्य धन से नहीं खरीदा जा सकता। यह भी विचार रखना चाहिए कि बहुत धन न जुड़ने पाए। बहुत धन के साथ बहुत आपदा लगी रहती है। पानी बढ़ा नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। अधिक धन अक्सर लोक परलोक तक को बिगाड़ देता है। ऐसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए कि धन को प्रफुल्लता, विनीत भाव और कृतज्ञता से खर्च कर सके या पर उपकार के काम में लगाए, वरना भोग व दान के न होने पर उसकी तीसरी गति नाश होती है। अमीर होना और अमीर रहना अच्छा है, लेकिन अमीर मरना यानी धन छोड़कर मरना ठीक नहीं। 90। एक रोज इरशाद हुआ कि संसार में अधिक आदमियों का विचार अपने सुख भोग के लिए धन उपार्जन का होता है, लेकिन ऐसे मनुष्य चाहें जितना धन जोड़ लें और अपना सब जीवन धन बटोरने में लगा दें, लेकिन सच्चे मायनों में वह धनाढ्य नहीं होंगे। यह अधम और मलिन लालसा और अभिलाषा है। अपने ही लिए धन जोड़ना रोग है। बहुत मनुष्य इसलिए धन जोड़ते हैं कि बहुत से काम बगैर धन के
हो ही नहीं सकते। स्त्री बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र, बालकों की उच्च कोटि की शिक्षा, विदेश यात्रा के लिए धन आवश्यक है। इसलिए धन संग्रह करने वालों की निंदा भी नहीं कर सकते। अलबत्ता यह निर्णय करना चाहिए कि धन किस लिए जोड़ता है। मनुष्य की परीक्षा उसके पेशे और व्यापार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि यह ईमानदार और व्यवहार का शुद्ध है, अपना कर्तव्य पालन करने में दृढ़ है। दूसरी बात यह है कि बड़े शहरों का जीवन ऐसा है कि उनको दिन भर तन मन लगाकर बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है, पित्ता मारकर एक जगह बैठे रहना पड़ता है। इस तरह से शरीर और मन ऐसा थक जाता है कि उसको उत्साहित करने के लिए कुछ मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी धन चाहिए, लेकिन ये बातें देहात वालों के लिए विलास में शामिल नहीं है, उनके लिए आवश्यक नहीं। इसलिए इन सब बातों की अच्छी तरह से विचार करके और हर एक की ज़रूरत के लिए गुंजाइश रखकर उनके धन जोड़ने के विचार पर राय कायम करनी चाहिए।